तरफ से मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। राहु से राजयोग। जी हाँ दोस्तों, राहु की चर्चा चल रही है ज्योतिषीय चर्चा में। आज हम बात करेंगे, अगर राहु कुंडली के 5 भावों में होता है, वह कौन से 5 भाव हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में वहां पर आ जाए तो आपको अकस्मात अरबपति तक बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, 12 भावों में से कुल 5 भाव ऐसे हैं कुंडली के, जिनमें राहु अगर मित्र क्षेत्री बैठा हो, राजयोग बनाकर बैठा हो, तो व्यक्ति को अरबपति बना देता है। यह योग वैसे तो बहुत कुंडलियों में मिलता है, पर उसके ऊपर मैलिफिक प्रभाव होने के कारण वह योग उतना फलित नहीं होता जितना अक्सर हम सोचते हैं। और साथ में हम इस वीडियो से जानेंगे राहु चंद्र, राहु मंगल और राहु सूर्य के योग का फल कैसा रहता है आपकी कुंडली में। यह योग इतने शुभ नहीं माने जाते, फिर भी कुछ ऐसे स्थान हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ ऐसी राशियां हैं जहां यह योग अच्छा भी फल देता है। उसकी भी चर्चा करेंगे। तो राहु चंद्र, राहु मंगल और राहु सूर्य योग बिल्कुल नेगेटिव फल हमेशा नहीं देते, कभी कभार अच्छा फल भी दिया करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राहु से राजयोग तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ज्योतिषीय चर्चा में पिछले कुछ वीडियोस में आप सुनते आ रहे हैं कि राहु जब उपचय स्थान में हो या कोई भी गर्म ग्रह उपचय स्थान में होता है तो वह अच्छा फल करता है। राहु यहाँ पर उपचय स्थान बता दें, तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर होता है। इसके अलावा राहु भाग्य स्थान में भी अच्छा फल देते हैं। इसकी थोड़ी सी टिप्पणी खास करूंगा क्योंकि 9th हाउस में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इसको इतना अच्छा नहीं मानते, पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर भाग्य स्थान में राहु अच्छा फल देता है अगर शुभ प्रभाव में हो तो। पहले हम बात करते हैं उपचय स्थान नंबर 1, जो कि तीसरा स्थान है। आपको बता दें, उपचय स्थान अगर हम लगन कुंडली से देखें तो भी उतना ही प्रभाव रखते हैं। चंद्र कुंडली, जैसे कि जहां पर आपका चंद्रमा है आपकी लगन कुंडली में, उसको आप पहले भाव में रख लें तो चंद्र कुंडली बनाएं। अगर उससे भी राहु तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में हो, खासकर यह उपचय स्थान है। अगर इनमें राहु हो चंद्र कुंडली से, और सूर्य कुंडली भी आप बनाकर देख सकते हैं। अगर राहु सूर्य कुंडली से भी अगर उपचय स्थान में हो तो भी व्यक्ति के पास धन आने के योग रहते हैं जिंदगी में, या आप कह लीजिए कि व्यक्ति अमीर बनता है। हाँ, दूसरे योग भी साथ में होने चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के। तो चलिए पहले हम लगन कुंडली की ही बात करते हैं, जो मुख्यतः ज्यादा प्रभावी होती है। राहु जब तृतीय स्थान में होते हैं, जो कि उपचय स्थान है, तो कैसा फल देता है। व्यक्ति यहाँ पर निडर हो जाता है। उस व्यक्ति को भय नामक कोई चीज हो नहीं रहती। व्यक्ति दबंग होता है, व्यक्ति लीडर होता है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, फल दीपिका के अनुसार व्यक्ति को इज्जत मान बहुत मिलता है। हाँ, उसकी अपने भाई बहनों से इतनी नहीं बनती, छोटे भाई बहनों से खासकर, क्योंकि छोटे भाई बहनों का स्थान है तीसरा घर। व्यक्ति की उम्र लंबी होती है, ये बात भी निश्चित है। फल दीपिका के जो ऋषि हैं मंतेश्वर, उनके कथन को ही अभी बता रहा हूं।
व्यक्ति में डिटर्मिनेशन होता है, कहने का अभिप्राय दृढ़ निश्चय होता है। तो मंतेश्वर ऋषि तीसरे भाव के राहु के बारे में ये कुछ बताते हैं। व्यक्ति, फिर से रिपीट कर देता हूं, मंतेश्वर जी का कथन क्या है। व्यक्ति को इज्जत मान मिलता है, व्यक्ति की अपने भाइयों से नहीं बनती, जातक अमीर होता है, जातक की उम्र लंबी होती है और जातक की विल पावर, आत्मबल काफी सुदृढ़ होता है। यह कहते हैं मंतेश्वर ऋषि तीसरे घर के राहु के बारे में। उनके अनुसार काफी व्यक्ति को बलवान बना देता है, हौसले वाला, साहसी बना देता है। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों को परास्त करने में कामयाब होता है। तो ये फल होता है फल दीपिका के अनुसार और चिंतामणि जी के अनुसार। मेरे अनुभव में दोस्तों, मित्रों, ये आया है, अगर राहु तीसरे घर में लगन से हो, निश्चित जानिए ये बातें तो तय हैं कि व्यक्ति निडर होगा, व्यक्ति लीडर होगा, व्यक्ति अमीर भी होगा। इवन अगर उसकी कुंडली में यहां पर तीसरे घर में राहु के साथ बुध बैठा है, राहु यहां पर उच्च के होते हैं। अगर तीसरे, यही मेष लगन की ही बात करें तो जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में यह योग बना हुआ था, अगर बुध भी साथ है, बुध अपनी राशि में हो गए। अगर यहाँ पर 6 नंबर पड़ा है तो भी राहु शुभ रहेंगे, बुध उच्च के हो जाएंगे, तो भी व्यक्ति अरबपति करोड़पति बन जाता है। पर वह बनता कैसे है? अपने पुरुषार्थ से, कर्म की शक्ति से, अपनी मेहनत से। और ये निश्चित जानिए वह करोड़पति अरबपति बन ही जाता है। अगर एक आध दूसरा केंद्र त्रिकोण का योग हल्का फुल्का है तो वह वाकई ही महालक्ष्मी योग का हकदार होता है। दूसरा स्थान है 6th हाउस। यहां पर भी राहु को बहुत बली माना जाता है, पर एक हल्की सी नेगेटिव पॉइंट्स बताई हैं फल दीपिका ने कि, और चिंतामणि दोनों की बात करें तो यहां पर व्यक्ति दुश्मनों से ट्रबल में रहता है। उसका पीस ऑफ माइंड जो होता है वह दुश्मनों के कारण यदा कदा डिस्टर्ब रहता है, यदा कदा भंग हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर राहु छठे घर में दुश्मनों के ऊपर प्रभावी रहता है, विजयी होता है, उसकी जीत निश्चित है। अगर कोर्ट कचहरी का केस है, किसी तरह की फौजदारी है, मुकदमा है, तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़ा बलशाली प्रभाव रखने वाला व्यक्तित्व होता है और उसके सामने दुश्मन आने से कतराते हैं, या यूं कहें कि दुश्मनों का वह दमन करने वाला होता है। दुश्मन तो होंगे, 6th हाउस में जब राहु होता है उसके दुश्मन लाइफ टाइम में कभी ना कभी पैदा हो ही जाते हैं और उनके ऊपर वह फतेह पाता है, जीत पाता है। ये बात भी निश्चित है। दूसरे, इसके अलावा राहु के यहाँ होने पर अगर मित्र क्षेत्री है, बुध की राशि में है, शुक्र की राशि में है, या इवन शनि की राशि में है, तो भी यह राहु राजयोग कारक होता है। व्यक्ति उच्च पद पाता है। गवर्नमेंट क्षेत्र हो या प्राइवेट जॉब हो या बिजनेस हो, किसी तरह का व्यापार हो, वह काफी कामयाब हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर राहु का एक, आपको बता दें, एनर्जेटिक होता है व्यक्ति। राहु व्यक्ति में बहुत एनर्जी दे देता है। उपचय स्थान में खासकर हम बात कर रहे हैं, इन 5 भावों में अगर राहु बैठा हो तो व्यक्ति थकता नहीं है काम करने के बावजूद भी। उसमें स्फूर्ति और एनर्जी की कमी नहीं होती। राहु यहाँ पर धनाढ्य तो बनाता ही बनाता है, राजयोग भोगता है, सभी तरह के सुख भोगता है
और व्यक्ति के पास सारी इस क्या कहते हैं, उसके पास गाड़ियां होती हैं, बंगले होते हैं, सारी सुख सुविधाएं होती हैं, तो व्यक्ति कामयाब होता है, सोसाइटी में उसका प्रभाव होता है, नेम फेम होता है, राजसी क्या कहते हैं, सुख भोगता है वह। अगर शत्रु राशि में है तो शत्रुओं से, दुश्मनों से परेशान भी रहता है, पर अंततः जीत राहु जिसका 6th हाउस में होता है उसी की होती है। व्यक्ति के ऊपर कर्जा भी हो सकता है अगर मैलिफिक प्रभाव हो। यहाँ पर अगर मंगल और शनि इत्यादि साथ में हैं तो व्यक्ति काफी परेशानियों के बाद जीत तो जाता है, तो उसका जो सफर है जिंदगी का, स्ट्रगल में, संघर्ष में बीतता है। शुभ प्लेनेट साथ में हो, खासकर बुध को छोड़कर बाकी कोई भी प्लेनेट यहाँ पर वह पर नेगेटिव प्रभाव देता है। शुक्र यहाँ पर साथ में हो तो स्त्रियों के कारण परेशान रह सकता है। मंगल साथ में हो तो भाइयों के कारण उसकी लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। शनि साथ में हो तो वह अच्छा इंडस्ट्री रन करने वाला हो सकता है, पर इंडस्ट्री में उसे गवर्नमेंट क्षेत्र से दिक्कत आ सकती है, लेबर्स से दिक्कत आ सकती है, कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का मसला बना ही रहता है। अंततः वह विजयी जरूर होता है। तो कहने का अभिप्राय, राहु अकेला यहाँ पर हो तो ज्यादा शुभ रहता है। भाग्य स्थान में राहु हो तो व्यक्ति करोड़पति अरबपति बनता है, ये बात भी उतनी ही सच है। यहाँ पर अगेन मिथुन राशि, कन्या राशि, वृष राशि और मकर राशि में हो राहु तो काफी अच्छा फल देता है। व्यक्ति देश विदेश का भ्रमण करता है, इवन बाहर के देशों में सेटल हो सकता है। अगर 12वें घर का मालिक के साथ राहु का संबंध हो दृष्टि से, युति से, तो व्यक्ति निश्चित रूप से फॉरेन रेजिडेंस रखता है, बाहर स्थानों में, विदेश में सेटल हो जाता है और काफी रिच व्यक्ति होता है। भाग्य की शक्ति से उसके पास काफी धन होता है। व्यक्ति अधार्मिक होता है, उसका धर्म के प्रति इतना रुझान नहीं होता। 10वें घर में व्यक्ति को राहु सभी जानते हैं, व्यक्ति डिप्लोमेट होता है, सरकार में उसका ऊंचा ओहदा होता है, व्यक्ति आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में वह बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। अगर इस राहु के ऊपर शुभ प्रभाव हो, मित्र राशि में हो, तो वह काफी लंबी आयु तक पॉलिटिक्स में बना रहता है और उसका प्रभाव काफी देर तक रहता है। अगर यहाँ पर राहु के ऊपर, उच्च के राहु के ऊपर मंगल इत्यादि का प्रभाव हो, मैलिफिक प्लैनेट्स का प्रभाव हो, कहने का अभिप्राय, जब मैलिफिक का मतलब ये भी होता है, जब मैं बता रहा होता हूँ कि डिपार्टमेंट्स कुंडली में उस प्लेनेट के अच्छे ना हो जो यहाँ बैठे हुए राहु को देख रहे हों या राहु के साथ युति कर रहे हों, तो व्यक्ति को डाउनफॉल भी दे देता है, डिफेम भी दे देता है। यह राहु उठाता बहुत ऊंचाइयों तक है। बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, जॉब हो, ऊंचाइयां ले जाता पर ले जाता है। अगर नेगेटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है या संग है तो वह अपनी दशा अंतरदशा में अगर ट्रांजिट गोचर भी गलत चल रहा हो तो डाउनफॉल का कारण भी बन जाता है, अपयश का कारण भी बनते देखा गया है। परंतु मित्र राशि में, बुध की राशि में, शुक्र की राशि में, शनि की राशि में, क्योंकि यह मित्र होते हैं इसके, तो यहाँ पर निश्चित रूप से राहु अच्छा फल देता है 10वें घर में और अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को करोड़पति अरबपति तक बना देता है। 11वें घर में, जो कि है ही लाभ स्थान दोस्तों, यहाँ पर हर प्लेनेट
नो के नो प्लेनेट हैं, जो ग्रह हैं, नो के नो सभी अच्छा फल देते हैं। राहु यहाँ पर शनि के घर में है। जोडेक की कुंडली बनाएं, कालपुरुष की कुंडली बनाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर शनि की कुंभ राशि होती है, जैसा कि ये कुंडली कालपुरुष की ही समझ सकते हैं, मेष लगन है हालांकि। तो यहाँ पर शनि की कुंभ राशि आती है, तो शनि मित्र होते हैं राहु के। और निश्चित जानिए 11वें घर में राहु हो तो व्यक्ति राहु की दशा अंतर दशा में करोड़पति अरबपति बन ही जाता है, अनलेस शनि यहाँ के जो कि कारक होते हैं बहुत कमजोर ना हो, नीच राशि में ना हो, 6, 8, 12 में ना बैठे हों, सूर्य मंगल इत्यादि के साथ युति में ना हो। अगर युति में हैं भी तो शनि के डिपार्टमेंट अच्छे होने चाहिए कुंडली में, शनि अच्छे भावों का मालिक होना चाहिए, तो राहु यहाँ पर बैठा हुआ अच्छा फल देगा। शनि अगर योग कारक है, जैसे कि वृष लगन है, वृष लगन के लिए शनि 9वें और 10वें घर के मालिक होते हैं। और यहाँ पर 12 नंबर राशि, वृष लगन के लिए 12 नंबर यहाँ पर राशि आ जाएगी। और बृहस्पति के साइन में हालांकि राहु होंगे, पर राहु यहाँ पर शनि के घर में है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो। अगर शनि यहाँ पर स्ट्रोंग है कुंडली में, अपने ही घर में बैठे हैं, 9वें 10वें घर में बैठे हैं, 4th हाउस में बैठे हैं, तो राहु अच्छा फल देगा। अभी बात करते हैं राहु चंद्रमा, राहु मंगल और राहु सूर्य योग। ज्यादातर आप लोग ये मानते होंगे कि राहु चंद्र अच्छा फल नहीं देते। जी हाँ, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है राहु। तो चंद्रमा मन का कारक है दोस्तों, माता का भी कारक है और पब्लिक का भी कारक होता है। तो जब चंद्रमा के साथ राहु युति करे 6, 8, 12 में, तो निश्चित रूप से चंद्रमा के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। माता के स्वास्थ्य के ऊपर दिक्कत हो सकती है, उसकी पब्लिक इमेज यदा कदा खराब हो सकती है, अपमानजनक स्थिति में पहुंच सकता है व्यक्ति, उसका कॉन्फिडेंस डाउन रहने के योग बनाता है यह राहु चंद्र का योग 6, 8, 12 में खासकर। अगर केंद्र त्रिकोण में हो, राहु चंद्रमा इकट्ठे हों और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, पंचमी शुक्ल पक्ष से आगे कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तक अक्सर देखा गया है राहु बली होता है। पंचमी शुक्ल पक्ष की से लेकर आप कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तक का चंद्रमा को पक्ष बली मान सकते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा अगर राहु के साथ केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र राशि में हो या स्व राशि में हो, मित्र राशि खासकर बृहस्पति की राशि में हो या अपनी कर्क राशि में हो, तो राहु राजयोग कारक भी होता है। अगर यही चंद्रमा लगन में बैठा है, राहु साथ में है और चंद्रमा अपनी राशि में है, चंद्रमा या वृष राशि में है, वृष राशि में लगन में बैठा हुआ चंद्रमा राहु के साथ जब राहु की दशा आए तो व्यक्ति काफी कामयाब होता है, पब्लिक डीलिंग का क्षेत्र हो, पब्लिक लीडर बन सकता है, उसमें डिटर्मिनेशन आत्मबल की कमी नहीं रहती, व्यक्ति धनाढ्य होता है, धनी होता है, उसका परिवार अच्छा खासा लंबा चौड़ा होता है, व्यक्ति सुंदर व्यक्तित्व का होता है, उसकी ख्याति दूर दूर के देशों तक होती है, वह स्त्री वर्ग में काफी फेमस होता है, व्यक्ति कलाकार हो सकता है, एक्टर हो सकता है, फिल्म लाइन में हो सकता है, मीडिया इंडस्ट्री में हो सकता है, शिपिंग इंडस्ट्री में हो सकता है, मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ डील कर सकता है। वाटर से चंद्रमा पानी का कारक होता है, तो पानी के संबंधित जो भी पदार्थ हैं उनके बिजनेस में कामयाब होता है। अगर राहु मंगल के साथ हो तो यह अंगारक योग होता है दोस्तों। यहाँ पर मंगल एनर्जी है, इस एनर्जी को डायरेक्शन लेस कर देता है, व्यक्ति में जोश होता है, मंगल जोश देता है, राहु होश छीन लेता है। तो जोश
तो है, जब होश नहीं तो वह गलत डायरेक्शन में ले जाता है। व्यक्ति गुस्से वाला होता है, कहीं तो साफ लफ्जों में। अगर मैलिफिक कुंडली में और भी योग हैं तो ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल बन जाया करता है। इस राहु और मंगल के ऊपर बुध का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव हो तो व्यक्ति उच्च कोटि का सर्जन भी बन जाता है, डॉक्टर बनता है, बहुत सफल वैज्ञानिक बन सकता है। पर यह सूर्य बेनिफिक होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, मंगल भी शुभ होना चाहिए। यह लियो लगन के लिए हो सकता है, वृश्चिक लगन, मेष लगन इत्यादि के लिए हो सकता है, इवन धनु और मीन लगन के लिए भी ये पॉसिबल हो सकता है। राहु मंगल और सूर्य की युति भी व्यक्ति को सर्जन बना दिया करती है। राहु मंगल का यह योग अगर मैरिज स्थान में हो जाए, यह अंगारक योग है, तो यहां पर हालांकि मांगलिक दोष बनता है। कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से, ट्रेडिशनल ज्योतिष के हिसाब से यह मांगलिक दोष भंग हो जाता है, परंतु मेरे एक्सपीरियंस से इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल देखा जाए तो अगर यह औरत की कुंडली में यहाँ पर बैठा हो, तो अगर हस्बैंड है, उसकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, तो उसका कैरियर चौपट हो सकता है, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो हमेशा से 100% लागू नहीं होता। उस वक्त जब बुक्स लिखी गई तो वो उनका भी कुछ एक दृष्टिकोण था। हम बता रहे हैं पूरी कुंडली को लेकर, उसमें राशि कौन सी है, उसमें दूसरे योग कौन से हैं, और वैसे भी रिसर्च इतनी हो चुकी है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देकर हम बताते हैं। इसी तरह से राहु सूर्य, यह सूर्य को ग्रहण लगा देता है। सूर्य आत्मा है, व्यक्ति के विचार मलिन नेगेटिव होते हैं, आत्म बल की यदा कदा कमी हो सकती है। अगर सूर्य कमजोर है, तुला राशि में है, तो व्यक्ति को सरकारी तंत्र से भी कष्ट भोगना पड़ सकता है। अगर सूर्य मित्र राशि में है तो व्यक्ति को स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलती है। उसे उसके पिता को कष्ट हो सकता है अगर राहु सूर्य इकट्ठे हैं। 6, 8, 12 में हैं और सूर्य जो शत्रु राशि में है, इससे भी यह दिक्कत हो जाती है, पिता को कष्ट होने के योग बनते हैं, गवर्नमेंट तंत्र से भी कष्ट हो जाया करते हैं। अगर अपनी राशि में है सूर्य, 10वें घर में है लियो राशि में, तो व्यक्ति नेता बन सकता है। धनु राशि में सूर्य हो तो भी कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, हालांकि पिता को कष्ट होते हैं। 9वें स्थान में सूर्य राहु हो तो पिता को कष्ट निश्चित है। 12वें घर में हो तो भी पिता को कष्ट निश्चित है, गवर्नमेंट तंत्र से भी कष्ट आने के योग बनते हैं। तो इस तरह से किस राशि में है यह योग, और जो प्लेनेट है साथ में वह कितना बलशाली है, उसकी डिग्रीज कितनी है, वह जागृत अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से घर में है, किस प्लेनेट से दृष्ट है, तो इतने सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही आपको डिसीजन लेना होता है। नहीं तो आपका जो फलित करने वाली बात है उसमें वो बात नहीं आती, आपका फलादेश गलत हो सकता है। तो ये था राहु के बारे में, कुछ और अगले वीडियोस में फिर से प्रस्तुत करता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।